गत नवंबर महीने में देश में 4 लेबर कोड लागू होने के बाद लेबर कोड के अमलीकरण के भागरूप देश के 40 करोड़ से अधिक हमारे श्रमिक की हेल्थ चेकअप के शुभारंभ के अवसर पर आज हमारे बीच में उपस्थित दिल्ली प्रदेश के युवा और कर्मठ श्रम मंत्री आदरणीय कपिल मिश्रा जी, मंच पर विराजमान ईएसआईसी के डायरेक्टर जनरल अशोक सिंह जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, श्रमिक भाइयों एवं बहनों, दोस्तों, आज का दिन श्रम शक्ति के सम्मान का दिन है। आज का दिन रक्षा शक्ति के सम्मान का भी दिन है। आज से 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमारी सेना ने देश में अदम्य शौर्य का ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुनिया को एहसास करवाया था। इसलिए आज के दिन के अवसर पर मैं देश की सेना को अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से देश में 4 लेबर कोड लागू होने के बाद लेबर कोड में मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, एक गारंटी का इम्प्लीमेंटेशन का प्रारंभ हो रहा है। देश में 40 करोड़ से अधिक हमारे श्रमिक, उसकी स्वास्थ्य जांच हो, उसका हेल्थ चेकअप हो, दोस्तों ये बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती और कभी समय भी बता के नहीं आती। एक समय था जो आज से 12 साल पहले कोई श्रमिक बीमार होता था, ऐसी स्थिति में बीमारी का इलाज के लिए बहुत खर्च होता था, और जब बीमारी आ जाती है और उसका इलाज के लिए खर्च हो जाता है तो परिवार कर्ज के बोझ में डूब जाता है। भला कौन ऐसा परिवार होता है कि खर्च कितना भी हो लेकिन अपने स्वजन के इलाज के लिए वो कोई साहूकार से भी पैसा लेके इलाज कराने की कोशिश करेगा, और जब इलाज में खर्च हो जाता है तब कई बार उसके बच्चे पढ़ते हैं, कई बार उसके परिवार में बेटे बेटी की शादी की तैयारी चलती होती है, लेकिन बीमारी में खर्च हो जाने से कई बार बच्चे की पढ़ाई रुक जाती थी। कई बार बेटी को कौन भला नहीं चाहता कि अपनी बेटी को अच्छी तरह से शादी ना करे, लेकिन उसके पीछे वो खर्च नहीं कर पाता था, और उसका रंज उसके परिवार में, उसके माता पिता के दिल में रह जाता था कि मेरी बीमारी में 1-2 लाख का खर्च नहीं हो गया होता तो मैं मेरी बेटी की शादी में ज़्यादा खर्च कर सकता, मैं मेरी बेटी को अच्छी सुविधा के साथ शादी करवा सकता। लेकिन ये उनके सपने साकार नहीं होते थे। लेकिन मोदी जी ने पिछले 12 साल में देश की श्रम शक्ति का सम्मान करा, देश की युवा शक्ति का सम्मान करा, देश में जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो उसके लिए प्रयास करा, और उसका ही नतीजा है दोस्तों आज देश में जो 1 दशक पहले
अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4 से 4 to 5% रहता था, आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। नहीं केवल रोजगारी दी, लेकिन उसके साथ ही मोदी जी ने देश के मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने का काम करा। सोशल सिक्योरिटी चाहे वो पेंशन के रूप में हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी के रूप में हो, चाहे वो हेल्थ सिक्योरिटी के रूप में हो, मोदी जी ने आज देश में सोशल सिक्योरिटी का कवरेज बढ़ाया है। आज से 1 दशक पहले देश में केवल 30-30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद लास्ट ईयर मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में, ILO की कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जिनेवा गया था, और उस वक्त इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के जो पहले 30 करोड़ लोगों को मिलता था, लेकिन 1 दशक में मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है। यानी कि पहले 19% पॉपुलेशन को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलता था। 1 दशक के बाद आज देश में 64% पॉपुलेशन को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिल रहा है। आज हमारे देश में ESIC का कवरेज बढ़ता जा रहा है। आज से 1 दशक पहले 7 करोड़ लोगों को ESIC का सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलता था। 1 दशक के बाद, 12 साल के बाद आज देश में 15 करोड़ लोगों को ESIC का सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलता है। ESIC का सोशल सिक्योरिटी कवरेज मीन्स दोस्तों 1 रुपये से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का खर्च क्यों ना हो, मेरे देश के कोई श्रमिक को कोई हेल्थ क्राइसिस होती है, कोई बीमारी होती है, तो संपूर्ण खर्च दोस्तों ESIC कवरेज से प्राप्त होता है। मैटरनिटी बेनिफिट होता है। कोई काम करते वक्त एक्सीडेंट हो गया हो तो उसको मुआवजा मिलता है, और कई बार काम छूट जाता है, दूसरा काम लगने में समय लगता है, उस वक्त उसकी जो सैलरी मिलती है उसकी आधी सैलरी भी हमारे श्रमिक को प्राप्त होती है। दोस्तों, सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव कुछ करने से होता है। मोदी जी ने एक करके दिखाया है। उसका एक नतीजा है कि आज से सारे देश में सारे साल तक हमारे श्रमिक का हेल्थ चेकअप का प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, ये हेल्थ चेकअप ही नहीं, लेकिन उनके अलावा मोदी जी ने लेबर कोड में जो गारंटी दी है, एक गारंटी का इंप्लीमेंटेशन भी हमने चालू कर दिया है। आज से 10 साल पहले जो कोई इस्टेब्लिशमेंट में, कोई कंपनी में 10 से कम श्रमिक होते थे तो उसको सोशल सिक्योरिटी में ESIC का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन आज स्वैच्छिक तौर पर कोई भी कंपनी ESIC में कंट्रीब्यूशन कर सकती है, और चाहे 10 से कम कर्मचारी क्यों न हो, उसको भी लाभ देने के लिए हमारे ESIC के लाभार्थी के रूप में उसको लाभ मिलेगा। दोस्तों, पहले
आज 4 लेबर कोड लागू होने से कई ऐसे काम होते थे जो हैजार्डस माने जाते थे। ऐसे काम में जोखिमी वर्क जिसमें एक्सीडेंट होने की संभावना हो, ऐसे काम के लिए भी एक व्यक्ति भी काम क्यों न करता हो, उनको भी ईएसआईसी के सारे लाभ दिया जाएगा। यानी कि ऐसे लाभार्थी को भी 1 से करोड़ रुपया का भी कोई इलाज का खर्च करने की आवश्यकता होगी तो लेबर कानून ये सुनिश्चित करता है। मोदी जी लेबर कोड के द्वारा एक गारंटी देते हैं कि ऐसे जोखिम भरे काम करने वाले हमारे श्रमिक को भी ईएसआईसी कवरेज का लाभ मिलेगा। दोस्तों, पहले तो वेज में डिस्पैरिटी थी। समान काम के लिए समान वेतन की बात तो होती थी, लेकिन कानूनी प्रावधान नहीं था। ये 4 लेबर कोड लागू होने से आज कोई काम, चाहे भाई और बहन, पुरुष या महिला, एक काम के लिए समान वेतन, उसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं होगी। जो काम के लिए पुरुष को वेतन मिलता है, यही काम के लिए महिलाओं को भी इतना ही वेतन देने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने लेबर कोड से दी है, जिसका इंप्लीमेंटेशन चालू हो गया है। दोस्तों, श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मैटरनिटी लीव्स पहले 12 वीक होती थी, उसको बढ़ा के 26 वीक करके हमारी महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट देने का काम भी हमारे सोशल सिक्योरिटी कोड के द्वारा दिया गया है। इतना ही नहीं, लेकिन इस समय में कई बार महिलाओं को अपने बच्चे की संभाल रखने के लिए कोई कंपनी उसको अलाउ करे कि आप घर बैठ के भी काम कर सकते हो, तो घर बैठ के भी वो काम कर सके, उनके लिए भी लेबर कोड के द्वारा कानूनी प्रावधान करके वर्क फॉर होम की भी सुविधा उपलब्ध कराने का काम करा है। दोस्तों, भारत और देश में ये पहला काम हुआ है। मैं तो कई इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में जाता हूं। अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी आज देश में नई इकोनॉमी डेवलप हो रही है और नई श्रम इकोनॉमी यानी कि गिग वर्कर्स। एक गिग इकोनॉमी के लिए सोशल सिक्योरिटी हम कैसे दे, गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी कैसे दे, दुनिया भी उनके पर विचार कर रही है। लेकिन मोदी जी ने 4 लेबर कोड के द्वारा हमारे देश के गिग वर्कर्स के लिए भी कानूनी तौर पर सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान करा है। आने वाले दिनों में हमारे गिग वर्कर्स जो घर भी संभालते हो, मुझे लास्ट वीक में ऐसे गिग वर्कर्स के रूप में काम करने वाली, स्विगी में काम करने वाली बहनों को मिलने का अवसर मिला था। और ये बहनें हमें बता रही थी कि मैं छोटे बच्चे हैं तो हम घर का भी काम करते हैं, बच्चे की संभाल भी रखते हैं, और दोपहर के बाद 3-4 घंटे के लिए हम स्विगी में काम करके कमाई भी कर रहे हैं। ऐसे हमारे गिग वर्कर्स, उसको भी सोशल सिक्योरिटी देने का काम दुनिया में कोई सरकार ने पहली बार करा हो तो लेबर कोड के द्वारा नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। दोस्तों,
यह मोदी जी की श्रम कल्याण नीति का उत्तम नमूना है। दोस्तों, हमारे असम, नॉर्थ ईस्ट, हमारे वेस्ट बंगाल, जहां अभी सुशासन का सूर्योदय होने वाला है, वहां हमारे बागान में काम करने वाले हमारे श्रमिक, चाय बागान में काम करने वाले हमारे श्रमिक, उसको ये ईएसआईसी का सोशल सिक्योरिटी कवरेज नहीं मिलता था। लेकिन अभी तो मोदी जी के 4 लेबर कोड वेस्ट बंगाल में भी लागू होगा और वहां के हमारे चाय बागान में काम करने वाले हमारे श्रमिक को भी सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत में हमारे श्रमिक सशक्त हो, हमारे श्रमिक को सोशल सिक्योरिटी मिले, हमारे श्रमिक को सम्मान मिले, हमारे श्रमिक समाज में सम्मान की जिंदगी जी सके। और इसलिए ही सही कहा गया है और हमने सबने देखा और अनुभव करा है, जो पहले के समय में जिसको कोई पूछता नहीं था, ऐसे हमारे श्रमिक को जब हमने देखा, हमारे कुंभ मेले जैसा, महाकुंभ जैसा प्रसंग हो, या तो हमारी पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन करने वाले श्रमिक हो, दोस्तों जिसको कोई पूछते नहीं थे, मोदी जी ने उसको पूज के देश के श्रम शक्ति का सम्मान करा है। ये हमारी श्रम शक्ति के सम्मान की श्रेणी में आज एक और पहलू जुड़ रहा है। वो पहलू है हमारे श्रमिक का हेल्थ चेकअप। आज से प्रारंभ सारे देश में होके कंटिन्यूस साल भर श्रमिक को ग्रुप वाइज समय तय करके उसको हेल्थ चेकअप का अवसर दिया जाएगा। और दोस्तों, हेल्थ चेकअप से कई बार कई ऐसे डिसीज होते हैं, हमारी महिला श्रमिक हो, सारे दिन काम करती हो, बच्चे को संभालती हो, हमने देखा है हमारी देश की महिलाएं, दोस्तों जिस तरह से हमारे देश की महिला समर्पण करती है समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, सबसे पहले परिवार की चिंता करती है। कई बार परिवार की चिंता करते हुए ये अपने स्वयं की स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षित रह जाती है। कई बार वो अपनी स्वयं के प्रति ज्यादा जागरूकता से काम नहीं करती है। और हम देखते हैं कई ऐसे डिसीज है, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, ओरल कैंसर हो, ऐसी बीमारी जब फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाती है तो उसका इलाज आसान हो जाता है। जब हम हेल्थ चेकअप करते हैं तो ऐसी बीमारी पहले ही स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगी, समय पे उसका इलाज हो जाएगा, तो किसी का जीवन बच जाएगा दोस्तों। और जब व्यक्ति का, फैमिली में कोई व्यक्ति का जीवन बच जाता है ना दोस्तों, परिवार बच जाता है, उनकी आजीविका बच जाती है। ये काम छोटा नहीं है। ये हेल्थ चेकअप हमारे देश के स्वास्थ्य पैरामीटर को भी इंप्रूव करेगा। जब हेल्थ चेकअप हो जाएगा तो जो भी छोटी मोटी बीमारी सजेस्ट करी जाएगी उसका इलाज भी ईएसआईसी हॉस्पिटल में करा जाएगा। उनके लिए जो भी खर्च होगा वो भी ईएसआईसी कवरेज से ही उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, मेरा सभी श्रमिक भाई और बहनों को सादर विनंती है, अनुरोध है कि आप आइए
और मोदी जी के 4 लेबर कोड के इम्प्लीमेंटेशन में जो 40 इयर्स के अबव के सभी श्रमिक का हेल्थ चेकअप को सुनिश्चित करना एक गारंटी दी गई है। एक गारंटी को पूर्ण करने के लिए आप सबका सहयोग अनिवार्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। मेरे सभी डॉक्टर्स, मेरे सभी नर्स, मेरे सभी पैरामेडिक स्टाफ, मैंने कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग करी थी। सब लोग भी आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। आप आइए, स्वास्थ्य लाभ लीजिए और आपके हेल्थ को सुनिश्चित करिए। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।